अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे और आबाद होंगे। विंटर हॉलीडेज़ जी हो गई हैं ख़त्म और बच्चों के स्कूल हो गए हैं स्टार्ट। तो इलाफ़ का भी ना आज से स्कूल स्टार्ट हुआ है। विंटर हॉलीडेज़ में ना बहुत रूटीन ख़राब हुई है। तो मैं सुबह-सुबह उठ गई थी और बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए ना नाश्ता बना रही थी। इलाफ़ जो उठा तो साथ ही फ़ातिमा उठ गई और मैं दोनों को नाश्ता वग़ैरह करवा रही थी। सुबह मैं जल्दी उठी थी लेकिन फ़ातिमा साथ उठ गई थी और इसने बहुत ज़्यादा तंग किया था, तो इलाफ़ को ना यहाँ देर हो रही थी। तो फटाफट यहाँ मैंने इलाफ़ को रेडी किया और जैकेट वगैरह मैं पहना के भेज रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना सुबह के टाइम ठंड होती है और धुंध वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ जी इलाफ़ को ना मैंने फटाफट रेडी करके भेज रही थी, क्योंकि उसको ना थोड़ी देर हो गई थी। तो इसके बाद जी इलाफ़ जब स्कूल चला जाता है तो मेरे घर के काम स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये कपड़े मैंने ना कल वॉश किए थे लेकिन थोड़े-थोड़े ये गीले थे, तो जब मैंने सुबह देखी कि धूप निकली हुई है तो मैंने दोबारा इन्हें धूप में डाल दिया और ये अच्छी तरह ड्राई हो चुके हैं। जब मैं फ़ातिमा को ना वो छत पे लाती हूँ ना तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, तो मेरे साथ ना ये हर काम करती है। अपने छोटे-छोटे हाथों से किचन का काम करूँ या घर की कोई क्लीनिंग वगैरह करूँ तो ये मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो यहाँ भी जी ना कपड़े खुशी-खुशी उतार रही है, हेल्प मेरी कर रही है। तो इसके बाद जी मैं थोड़ी देर छत पे बैठ गई थी। मैंने कहा फ़ातिमा खेले और इसका मूड ना ज़रा अच्छा हो जाए। इसके बाद जी मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ जी मैं चिकन मलाई बोटी विद ग्रेवी बनाने लगी हूँ। लाफ को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो विंटर हॉलीडेज़ के बाद ना वो थोड़ी ज़िद कर रहा था कि मामा नहीं जाना, तो मैंने कहा आप जाओ, तो मैं आपके लिए ना आज आपकी फ़ेवरेट खाना बनाऊँगी। तो यहाँ जी बोनलेस मैंने चिकन ले लिया और इसको ना मैरिनेट कर लेंगे। चंद चीज़ों से ना ये मैरिनेट हो जाएगा और ये मलाई बोटी बन भी जाएगी। तो सबसे पहले चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। इसमें नमक जाएगा हाफ़ टी स्पून और काली मिर्च का पाउडर जाएगा हाफ़ टी स्पून। भुना कूटा ज़ीरा जो है 1 टेबलस्पून मैंने भर के डाला है और इसके बाद जी इसमें लहसुन अदरक का ना पेस्ट जाएगा और इन चीज़ों को ना हाथ की मदद से अच्छी तरह हाथों की मदद से मिक्स कर लूँगी मैं। और मिक्स करने के बाद अच्छा मिनिमम इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रखना है। अगर 1 घंटे के लिए रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, वरना आधे घंटे के लिए रख दें। अच्छा दूसरी तरफ मैंने ना प्रेशर कुकर में ना राजमा चढ़ाई हुई थी, रात को मैंने भिगो दी थी और अब मैंने ना इसको अच्छी तरह कुक कर लिया है। राजमा से जी मैं क्या बनाऊँगी, मैं हाई प्रोटीन सैलड बनाऊँगी। ये पहले बहुत ज़्यादा बनाती थी, मेरे हस्बैंड बहुत शौक से खाते थे। तो अब काफ़ी टाइम के बाद मैं बना रही हूँ। ये वैसे भी जो लोग डाइट करते हैं ना उनके लिए भी बहुत बेस्ट ये सैलड है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके बाद जी मैंने ना आलू भी चढ़ाए हुए थे। आज मेरा दिल था कि समोसे बना लूँ, तो स्टफ़िंग के लिए मैं ना आलू कुक कर रही हूँ। पहले मैंने ना रखा था देचकी में, तो अब ये प्रेशर कुकर फ्री हो गया तो इसी में रख दूँगी। और गैस आज ना इतनी कम आ रही है, पता नहीं क्या वजह है। तो यहाँ जी मैंने ना आलू रख दिए हैं। ये थोड़े बहुत कुक हुए हुए हैं, तो जो कसर रह गई है तो मैंने कहा प्रेशर कुकर में पूरी हो जाएगी। तो यहाँ जी मैं मलाई बोटी बनाऊँगी, चिकन मलाई बोटी, और यहाँ जी प्रेशर कुकर वहाँ ट्रांसफ़र हो गया ये छोटे सिलेंडर पे, क्योंकि गैस बहुत ज़्यादा कम हो गई है। और यहाँ जी ये कढ़ाई में मैंने ना ऑयल ले लिया, इसको गरम कर लूँगी और इसके बाद जी ये हमारा जो चिकन है वो अच्छी तरह मैरिनेट हो गया, तो वो मैं इसमें सारा डाल दूँगी। अच्छा इस चिकन को ना 5 मिनट हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमने इसको अच्छी तरह इसकी भुनाई करनी है। इसके बाद 3-4 मिनट में ना हल्की फ्लेम पे इसकी भुनाई करेंगे। देखिए चिकन कितनी अच्छी तरह इसकी भुनाई हो रही है, इसने अपना कलर चेंज कर लिया है। इसके बाद मैंने इसकी अच्छी तरह भुनाई की है। भुनाई करने के बाद इसमें जी धनिया पाउडर डाल रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून भर के। धनिया पाउडर डालने के बाद अच्छी तरह इसे मिक्स चिकन में कर लेंगे और इसके बाद ये दही ऐड करेंगे। दही जब भी किसी खाने में ऐड करें तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर लें, हाई फ्लेम पे दही फट जाएगा और खाना ख़राब हो जाएगा। तो मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया, तकरीबन 1 कप के करीब मैंने दही शामिल कर दिया। दही को अच्छी तरह मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद जी इसको जी मैं रखूँगी 15 मिनट्स के लिए ना दम पर रख दूँगी लो फ्लेम पे, ताकि ये चिकन है ना अच्छी तरह कुक हो जाए। और साथ ही साथ जी मैं मटर पुलाव रेडी करने लगी हूँ सिंपल सा, और बहुत ही मज़े का ये मटर पुलाव रेडी होता है। साथ ही साथ जी किचन की जो क्लीनिंग है वो रहती है, वरना इतना वो कह रहे हैं ना किचन में मैस अप मच जाता है कि फिर संभालना मुश्किल हो जाता है। तो सर्दियों में ना कामों को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है। आप ना स्टिल रात तक लगे रहते हैं ना, लेकिन घर के काम ख़त्म नहीं होते। तो एज़ कम्पेयर टू गर्मियों की बात कर लें तो वो जो है ना काफ़ी दिन लंबे होते हैं और बेशुमार आप काम काम करके भी ना घर के फ्री रह जाते हैं। तो यहाँ जी आलू भी कुक हो चुके थे और मैंने ना प्याज का कलर भी यहाँ निकाल लिया था। इसके बाद अदरक लहसुन डाला था और यहाँ मैं टमाटर और हरी मिर्चें डाल रही हूँ। तो आज मसालों में ना ज़रा मैं स्पाइसी से बनाने लगी चावल, तो चिली फ्लेक्स डालूँगी। इसके अलावा जी थोड़ा सा गरम मसाला और लाल मिर्चों का पाउडर डाला है।
تو اس سے نا اگر آپ کو تھوڑے اسپائسی چاہیے نا چاول مٹر پلاؤ تو بہت ہی یہ زبردست بنیں گے۔ تو ویسے جو نا میں سمپل چلی فلیکس ڈال کے نا نمک ڈال کے تو بناتی ہوں چاول، تو آج میرا دل تھا ذرا اسپائسی سے چاول بناؤں۔ تو دوسری طرف جی یہاں میں نکال رہی ہوں آلو، کیونکہ آلو ذرا ٹھنڈے ہوں گے تو پھر ان کی اسٹفنگ ریڈی ہوگی۔ تو یہاں جی میں باہر نکال رہی ہوں، تبھی ان کے چھلکا ذرا اترے گا، ٹھنڈے ہوں گے۔ اور یہاں جو ہے نا کافی ٹائم کے بعد نا میں سموسے ریڈی کر رہی ہوں، کیونکہ سموسے میں نے کافی ٹائم ہو گئے بنائے ہی نہیں ہے، تو آج میرا بڑا دل تھا، میں نے کہا سموسے میں بنا لیتی ہوں۔ تو یہاں جی مسالہ جو ہے نا اچھی طرح کوک ہو گیا ہے۔ تو اس میں جو ہے نا میرے پاس کچھ نا مٹر تھے بچے ہوئے تھے، تو میں نے کہا یہ مٹر ختم ہو تو میں اور نئے مٹر منگاؤں اور نکال کے فریز کروں۔ تو میں نے کہا یہ جو تھوڑے بہت مٹر بچ گئے نا آج ان کا نا مٹر پلاؤ ریڈی کر لیتی ہوں۔ ملائی بوٹی کو جو میں نے دم لگایا ہوا تھا تو 15 منٹ ہو چکے تھے، بلکہ 15 منٹ سے زیادہ ہی ہو چکے تھے۔ اب ہائی فلیم پہ اس کا جو پانی ہے وہ ڈرائی کروں گی، اور تقریباً 3 سے 4 منٹ لگے تھے تو پانی ڈرائی ہو گیا تھا۔ یہاں جی فریش ملائی جو ہے نا وہ میں ایڈ کر رہی ہوں، آپ چاہیں تو پیکٹ کی جو ہوتی ہے نا کریم وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو اچھی طرح میں نے مکس کر لی تھی۔ اس کے بعد جی میں بٹر 2 ٹی اسپون ایڈ کر رہی ہوں۔ بٹر ٹوٹلی آپشنل ہے، اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال لیں، اس سے یہ ٹیسٹ بہت اچھا ہو جائے گا۔ اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس میں جی جائے گی کسوری میتھی، اور اس سے جو ہے نا اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے۔ کسوری میتھی ڈالنے کے بعد جی یہاں میں نے 3 جو ہے نا میڈیم سائز کی ہری مرچیں کاٹ کے ڈال دی تھی، اور بس یہ ہماری جو ملائی بوٹی ہے وہ ریڈی ہو گیا۔ اس کو میں ایک سائڈ پہ رکھوں گی اور باقی جو ہے نا دوسرے کام سٹارٹ کروں گی۔ اس کو میں نے کور کر کے ایک سائڈ پہ رکھ دیا تھا۔ تو اب واپس جی مٹر پلاؤ کی طرف چلتے ہیں۔ تو پانی وغیرہ میں نے ڈال دیا تھا جس کو ابال آ چکا ہے۔ تو اب جو ہے نا میں چاول ڈال دوں گی۔ چاول میں نے نا صبح ہی بھگو لیے تھے، تو وہ اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی۔ اور جب الاف اسکول جاتا ہے نا تو فاطمہ مجھے بہت زیادہ تنگ کرتی ہے، یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس کا ہوتا ہے تو یہ اس کے ساتھ کھیلتی رہتی ہے، ورنہ بہت زیادہ تنگ کرتی ہے۔ آج کل نا یہ بہت ضد کرنا شروع ہو گئی ہے۔ تو یہاں جی میں چاول ڈال رہی ہوں، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ فاطمہ نے کہا تھا کہ میں آپ کے پاس ہی بیٹھوں گی، تو یہیں یہ میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد جی چاول ڈالنے کے بعد انہیں میں نے کور کر دیا تھا۔ اس کے بعد جی اب میں نا تھوڑی فاطمہ کو ٹائم دوں گی، کیونکہ فاطمہ کو نا یہاں نیند بھی آئی ہوئی تھی، تو میں نے کہا اس کا بھائی آئے تو دونوں کو ایک ہی ساتھ سلاؤں گی۔ اس کے بعد جی اب نا ہائی پروٹین سیلڈ ریڈی کر لیتے ہیں۔ تو اس میں جی میں نے ٹماٹر ڈالے ہیں، سیڈس ریموو کر دیے ہیں، اور مولی ڈالی ہے، پیاز ڈالیں، اور یہاں جی کھیرا ڈال رہی ہوں۔ اور اس کے بعد جی یہاں راجمہ جو میں نے بوائلڈ کی ہوئی تھی تو وہ میں ڈال رہی ہوں۔ اس کے بعد جی سرکہ جائے گا، نمک جائے گا، چاٹ مسالہ جائے گا، اور ایک جو تھی چیز وہ مجھے یاد نہیں رہی تھی، وہ تھا لیمن جوس جائے گا۔ تو 2 لیمبو کا رس میں نے اس میں ایڈ کیا تھا، وہ مجھے یاد نہیں رہی تھی، تو بعد میں مجھے یاد آئی تو میں نے فوراً ایڈ کر لیا، کیونکہ بچوں کا ساتھ ہونا تو کچھ نہ کچھ بندہ بھول ہی جاتا ہے۔ تو بس اس سے یہ ہے کہ آپ کا جو سیلڈ ہے نا اگر آپ تھوڑی دیر رکھتے بھی ہیں نا تو خراب نہیں ہوتا، ایک ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں جی چاولوں کا جو پانی تھا وہ ڈرائی ہو چکا ہے، ہائی پروٹین سیلڈ بھی ریڈی ہو چکا ہے، چکن ملائی بوٹی بھی ریڈی ہو چکی ہے۔ تو زیرہ ڈال کے جی میں نے مٹر پلاؤ کو دم لگا دیا تھا۔ یہاں جی میری بھتیجیاں وغیرہ آ گئی تھی، تو یہ ہے کہ ان سے آنے سے بڑی ہیلپ ہو جاتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ آلو کے نا چھلکے وغیرہ اتارو اتنی دیر میں۔ تو یہاں برتن وغیرہ میں نکال رہی تھی، میں نے کہا اسٹفنگ ریڈی کر لوں، وہ اتنی دیر میں ٹھنڈی ہوگی تو پھر کھانا کھانے کے بعد جی ہم سموسے ریڈی کر لیں گے۔ تو کھانا وغیرہ ریڈی ہو چکا تھا۔ تو اب یہ ہے کہ آلو کے چھلکے میں اتاروں گی۔ کبھی بھی آلو کوئی بھی چیز آپ ریڈی کر رہے ہیں نا تو آلو بوائلڈ کرتے ہیں تو انہیں کبھی واش مت کریں، ورنہ ٹیسٹ بہت خراب ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جی آلو پانی بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جو آلو کو نا میں ہلکا ہلکا میش کر رہی ہوں، انہیں بالکل آپ نے میش نہیں کرنا۔ یہ دیکھیں تھوڑے نا ہلکے ہلکے جو چنکس کہہ لیں آلو کے تھے۔ جب بھی ہم نا بازار سے بھی سموسے وغیرہ کھاتے ہیں نا تو بالکل آلو میش نہیں ہوتے۔ اس میں آپ کی اپنی آپشن ہے، کوئی بھی ویجیٹیبلز ایڈ کر سکتے ہیں۔ آج میں نا صرف کہہ رہے ہیں ایکسپیریمنٹ کر رہی تھی، تو خالی جو ہے نا آلو کے سموسے ریڈی کر رہی ہوں۔ تو یہاں جی اس میں جی میں نے چلی فلیکس ایڈ کیا، چاٹ مسالہ ایڈ کیا ہے، صرف ½ ٹی اسپون نمک ایڈ کیا ہے، لال مرچوں کا پاؤڈر ایڈ کیا ہے، اور اس کے علاوہ جی یہاں میں ثابت دھنیا ایڈ کر رہی ہوں۔ اسے میں پہلے کوٹ لوں گی اور پھر اس میں ایڈ کروں گی، اور یہ سمپل سے مسالے جائیں گے۔ اتنا ایزی ہے سموسے بنانا، اسٹفنگ بنانا ان کی۔ تو یہ ڈال کے انہیں اچھی طرح مکس میں نے کر لیا تھا۔ اسی طرح آپ نے چکن کے سموسے بنانے ہیں نا تو چکن بوائل کر کے وہ اس میں ایڈ کر دیں، اور بس ہی وہ چکن کی سموسے کی اسٹفنگ ریڈی ہو جائے گی۔
تو बाज़ार से अगर समोसे देखें ना तो मुझे उस दिन पता चला कि बाज़ार में से समोसे इतने महंगे मिलते हैं, और जो है ना मेरे बच्चों को समोसे इतने ज़्यादा पसंद हैं। तो यहाँ जी ऑयल गर्म हो गया था तो मैंने ज़ीरा डाला था जिसकी वीडियो नहीं बन सकी। तो अब जो सारा ये मिक्सचर है ना इसमें डालेंगे और इसे अच्छी तरह कुक करेंगे, क्योंकि इसमें मसाले जो डाले हैं ना, अगर आप ऐसे ही समोसे की स्टफिंग कर देंगे, भर देंगे ना, तो कच्चापन रहेगा। इसके लिए जी इस मिक्सचर को अच्छी तरह 5 से 6 मिनट तक ना आपने अच्छी तरह कुक करना है। तो अब ये मैं प्लेट में इसको ना निकाल दूँगी और ये ठंडा हो जाएगा जितनी देर में जी हम सारे खाना खाते हैं। और समोसे घर में बनाना बहुत ज़्यादा ईज़ी है। तो सुबह ही सुबह मैंने ना समोसा जो पट्टी थी ना, 2 पैकेट मँगा लिए थे। तो अगर आप चाहें तो समोसा पट्टी घर में भी बना सकते हैं। तो मैंने थोड़ा ना अपनी लाइफ़ को आसान किया है, तो इस वजह से मैंने ना समोसा पट्टी मँगा ली है। तो यहाँ जी फ़ातिमा को दही बहुत ज़्यादा पसंद है, तो शुगर डाल के मैंने दही दिया, तो वो फ़िलहाल वो खा रही है। इलाफ़ भी आ गया था और इलाफ़ के फ्रेंड्स भी आ गए थे, कज़न भी उसका है जो मुस्तफ़ा, तो वो भी आ गया था। तो यहाँ जी अब खाना मैं डिश आउट कर रही हूँ। तो आज थोड़ा ना यूनिक तरीके से खाना हम डिश आउट करेंगे। अक्सर ना मैं वीडियोज़ में देखती हूँ तो मैं कह रही थी कि कौन सी ट्रिक से ऐसे ना बाउल में खाना सेट होता है, और वैसे भी रेस्टोरेंट में जाएँ तो बड़ा ही अच्छा मॉडर्न लगता है। तो आपने कोई भी कटोरी लेनी है, गरम-गरम उसमें चावल डालने, कोई भी राइस हो तो वो डालने हैं, क्योंकि गरम-गरम जो राइस होंगे ना उसी से ये ऐसे बाउल वाले राइस बनेंगे। तो ये देखें 1 मिनट लगा था, ये बन गया। साथ ही जी मलाई बोटी भी मैंने इसमें सर्व करी थी, और सैलड भी है, और साथ ही जी मैंने ना हरी चटनी भी रेडी कर ली थी। हरी चटनी ये है कि मैंने फ्रीज़ की होती है ना, तो जब भी ऐसे मौक़ों में मुझे ज़रूरत पड़ती है ना, तो मैं फ़ौरन निकाल लेती हूँ। इसी तरह ना यूनिक तरीके से अगर आप अपने गेस्ट को भी खाना सर्व करते हैं ना, तो एक तो आपकी ना जो इमेज है वो भी हाई हो जाएगी, और वैसे भी ना आपको भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ जी मेरी भतीजी भी ट्राई कर रही थी। इससे ये खाना प्रेजेंटेबल भी लगता है और खाने का भी दिल भी करता है, जो नहीं भी खाना चाहता वो भी खाएगा। तो यहाँ जी बच्चों को जब मैंने खाना दिया ना वो बहुत ज़्यादा खुश हुए, उन्होंने शौक़ से खाया। इलाफ़ के फ्रेंड्स भी आए हुए थे, कज़न भी, तो सब ने ना बहुत शौक़ से खाना एंजॉय किया। तो एक यहाँ मैं अहम बात करना चाहती हूँ कि यूट्यूब में, इंस्टा पे मैं मैसेजेस के जवाब नहीं दे रही। एक तो नेट का इशू है, दूसरा ये है कि फ़ोन चेंज किया तो उसके भी थोड़ी चीज़ें यहाँ ट्रांसफ़र नहीं हुई। तो हार्डली जो होता है ना यूट्यूब की ना वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ, शॉर्ट्स भी नहीं अपलोड कर रही, तो इसके लिए माज़रत है। तो कुछ दिनों तक ये मसले मसाइल हल हो जाएँगे, तो उसके बाद जी फिर आपसे राब्ता होगा, कनेक्शन रहेगा। तो मैंने कहा था ये आपको बता दूँ, फिर आपने गुस्सा करना है कि आप जवाब नहीं देती, बिज़ी हैं बहुत ज़्यादा। तो इंशाल्लाह 2-3 दिन में ना ये मसला जब हल हो जाएगा तो उसके बाद जी आपसे गपशप रहेगी। तो यहाँ जी फ़ातिमा को थोड़ी देर मैंने ना सुला दिया था। इसके बाद जी मैं ना यहाँ समोसा मैंने कहा था बना के रख दूँ, क्योंकि समोसे बनाने के बाद ना थोड़ा इन्हें रेस्ट भी देना पड़ता है। तो बस फटाफट यहाँ मैं समोसे बना रही थी। इसके बाद जी मेरी भतीजी एक्चुअली मेरे पास पढ़ने आई थी कि फूफो मुझे पढ़ा दें। तो मैं जी किचन के कामों में लगी हुई थी, तो मैंने कहा ये मेरा आखिरी काम रह गया, इसके बाद जी मैं फ्री हूँ। तो फिर वो भी मेरे साथ आ गई थी, और यहाँ जी उसने कहा कि मैं आपकी हेल्प करती हूँ, तो उसने भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ समोसे रेडी किए थे। इसके बाद जी उसने मुख्तलिफ़ एक्सपेरिमेंट किए, रोल भी इससे बनाए और पैटीज़ भी बनाई, पता नहीं क्या-क्या बनाया। तो जब आप ना बाहर से समोसे लेते हैं ना, तो वो पता नहीं किस ऑयल में फ्राई हुए होते हैं, और ऊपर से ना आपको बहुत ही एक्सपेंसिव भी पड़ते हैं। तो घर में ये चीज़ें रेडी करने आपके पैसों की भी बचत होती है, और चीज़ें जो होती हैं हेल्दी तैयार हो जाती हैं। तो ज़्यादा ये है कि टाइम के लिए इन चीज़ों को फ्रीज़ ना किया करें। तो मैं भी ना थोड़े टाइम के लिए ना इन्हें फ्रीज़ करती हूँ, ज़्यादा टाइम के लिए फ्रीज़ नहीं करती। तो यहाँ जी हमारे समोसे जो रेडी हुए थे सब ने शौक़ से खाए, इतने उन्होंने पसंद किए, ख़ास तौर पर बच्चों ने तो बहुत शौक़ से खाए, क्योंकि इसमें ना स्पाइसेस मैंने बहुत ही कम रखे हुए थे। अगर आपके भी बच्चे हैं ना तो जो मसाले हैं ना वो कम ही रखें। तो सारे जो थे ना मैंने ना यहाँ फ्राई कर लूँगी। एक्चुअली मैंने ना थोड़े ही बनाए थे समोसे। मैंने कहा था चेक करती हूँ, अगर अच्छे बने तो नेक्स्ट टाइम ज़्यादा बना लूँगी और थोड़े फ्रीज़ भी कर लूँगी। और ये देखें समोसे माशाल्लाह बहुत ही मज़े के बने थे। और बच्चों ने समोसे बहुत शौक़ से खाए थे, स्पेशली लाफ़ और जो उसका कज़न है मुस्तफ़ा, सबको ही माशाल्लाह समोसे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, तो उन्होंने जी भर के समोसे खाए। इसके बाद जी मैंने समोसे जब फ्राई कर चुकी तो मैंने ना फिर चाय साथ ही रख दी थी, और देखें इतने सस्ते से कम प्राइस में इतने सारे समोसे हमारे बन के रेडी हो चुके थे।
اور بس جی یہاں کاموں سے میں فری ہو گئی تھی اور الاف کو نا اب اسٹڈی وغیرہ کرواؤں گی، اور بچے جو ہے نا کارٹونز وغیرہ دیکھ رہے ہیں اور سموسے اپنے انجوائے کر رہے ہیں۔ میں جی چائے بنا رہی تھی، میری بہنیں کہتی ہیں آپ بہت کڑک چائے پیتے ہیں، تو میں ہلکی پتی والی جی بالکل چائے نہیں پی سکتی، میں ماشاء اللہ نا کڑک چائے پیتی ہوں۔ اور بس جی ہیٹر کے آگے بیٹھ کے میں اپنی چائے انجوائے کر رہی ہوں۔ ہوپ فلی آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اسٹے سیف، اپنا خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔